ठीक है, योर ट्रेडिंग कैपिटल इज 1 लाख। ठीक है, मैं जूम कर रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि डिसाइड योर लॉस फॉर द डे। ठीक है, एंड इफ यू see the limit to 1 party, ज्यादा क्या कर सकते हो। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये शायद मैंने YouTube वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि अगर आप किसी ट्रेडिंग फ्लोर पे जाएंगे ना, ट्रेडिंग फ्लोर मतलब जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, दिल्ली में भी बहुत सारे ट्रेडिंग फ्लोर है, HDFC सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग फ्लोर है। ठीक है, तो उसमें अगर ICICI बैंक का ट्रेडिंग फ्लोर है तो उसमें आप जाएंगे ना, या फिर किसी भी हेज फंड के ऑफिस में जाएंगे आप। इंडिया में तो मैं नहीं गया हूँ कभी हेज फंड के ऑफिस में, लेकिन अब जब जाएंगे तो उसमें होता क्या है, एग्जांपल लीजिए, आप लोग कोई ऑफिस जाता है, आप लोग ऑफिस जाते होंगे, और ऑफिस जाने के बाद में आपको अगर पता चले कि भैया आपका बॉस आपको कह रहा है कि भैया आप जो है आज आप काम नहीं करेंगे, ठीक है, आज मैं आपको छुट्टी देता हूँ। आपका बॉस अगर कहे कि आज मैं आपको छुट्टी देता हूँ, आज आप काम नहीं करेंगे, आप खुशी खुशी जो है ऑफिस से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, या चुपचाप बैठे रहेंगे, लोगों के पास जाके बातचीत करते रहेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग में यही होता है। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर है तो आपके पास में आपका जो प्रोफेशनल ट्रेडर है और आप बैठ के ट्रेडिंग डेस्क पे दूसरे के लिए ट्रेड करते हैं, तो आपका जो बॉस है, जो आपकी कंपनी है, आपको एक्स अमाउंट ऑफ मनी दे देगी, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, जितना भी आपका लिमिट है, जितना भी उसको लगता है कि आपको देना चाहिए ट्रेड करने के लिए, उतना वो आपको दे देगी। और उनके वो भी यही कहते हैं कि भैया आपका जो है लॉस जो है पूरे दिन का डिसाइडेड है। अगर एग्जांपल लीजिए, आपको 10 लाख रुपए उसने दिया है ट्रेड करने के लिए इनिशियली, और आपका उसने लॉस जो है डिसाइड कर दिया 2% का। ठीक है, तो यानी कि 20,000 का लॉस हुआ आपका पूरे दिन का। अगर आपने 9:30 पर 15 मिनट में 20,000 का लॉस ले लिया, तो आपको पता है वो क्या कहेगा, बोलेगा भैया अब तुम उठ जाओ अपने डेस्क से, अब तुम नहीं कर सकते हो ट्रेड, अब तुम बैठ के फ्री की कॉफी पियो, फ्री का खाना खाओ, और घूमो फिरो पार्टी में, दूसरे का दिमाग खराब करो, लेकिन ट्रेड तो तुम नहीं करोगे अब। ठीक है, तो ये तरीका होता है प्रोफेशनल ट्रेडर का। और जो लोग को पता होता है पैसे की वैल्यू, जिन लोगों को पता होता है कि सक्सेस ट्रेडिंग में कैसे होता है। हमारे साथ क्या होता है कि हमारे पास में तो कोई होता नहीं है बोलने वाला कि भैया तुम्हारा लिमिट एक्सीड हो गया है। हमारे यहाँ कोई जो है लाल बत्ती जलती नहीं है हमारे सामने में कि भैया लिमिट एक्सीड हो गया है। हमको तो लगता है भैया 10,000 का लॉस हो गया, 1,000 का, 1 लाख का हमारा ट्रेडिंग कैपिटल है, एक दिन में 10,000 का लॉस लेकर बैठे हुए हैं, अभी तो भैया हम और ट्रेड करेंगे, ये 10,000 का लॉस हम रिकवर करके रहेंगे। तो ये सब बेवकूफी जो है लोग करते हैं। हमारे मेरे पास में एक भाई साहब जुड़े हुए हैं, वो इतने फ्रस्ट्रेट है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आपके बैच में नहीं है वो, इंग्लिश वाले बैच में है, जो इंग्लिश मीडियम जिसकी क्लास होती है, हैदराबाद के हैं वो। तो कृष्णा जी नहीं है, कोई और है वो। तो वो जो है भाई साहब जो है, उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, उन्होंने जो है मुझे ट्रेडिंग सीखने के लिए कहा, और उनको इतनी जल्दी थी ट्रेड करने की कि उन्होंने 2 हफ्ते में 4.5 लाख रुपए अपने डुबा दिए। ठीक है, अब सोचिए कि 2 हफ्ते में जिनका 4.5 लाख रुपए का लॉस हुआ, उसका उसकी मेंटल हालत क्या होगी। उनको मैं कुछ समझाता हूँ तो समझ उनको नहीं आती है बात। तो भैया मैं इतना बड़ा कोई जो है सदगुरु तो हूँ नहीं कि मेरी बात लोगों के दिमाग में घुस जाती है। अब मुझे जितना हो सकता था मैंने उनकी हेल्प की। अब वो मेरे से ही बात नहीं करते हैं ज्यादा, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो आप ये सब गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। और आप लोग जो न्यूज सुनते हैं ना कि भैया उसने सुसाइड कर लिया और उसने उसका इतना लॉस हो गया, और आपके जो रिलेटिव जो बोलते होंगे, मेरे भी रिलेटिव बोलते हैं कि ट्रेडिंग पे जुआ है, तो भैया उनके लिए जुआ है जिनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है। भैया मुझे तो आता है। भैया मेरा तो अगर 9:30 बजे अगर मेरा लिमिट एक्सीड होता है, मैं लैपटॉप बंद करता हूँ और मैं घूमने निकल जाता हूँ, मैं फैमिली के साथ टाइम बिताता हूँ। तो डिसाइड योर लॉस फॉर द डे, इफ यू एक्सीड द लिमिट गो फॉर पार्टी। ठीक है, अब जो है मैं आपको बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, आप अपना अलग तरीके से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये किया है कि पर ट्रेड जो लॉस है वो 2% है। 2% ऑफ कैपिटल है मेरा पर ट्रेड लॉस। ठीक है, तो यानी कि अगर आप इसमें देखें, अगर 1 लाख रुपए का मैं इससे ट्रेड कर रहा हूँ, तो 2% का अगर मेरा पर ट्रेड लॉस है, यानी 1 लाख का 2% कितना हुआ, 1,000 रुपए। 2,000। 1% 1 लाख हुआ 2,000 रुपए, राइट। यानी कि अगर मैं 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा हूँ तो किसी भी कीमत पे मेरा एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस 2,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर मान लीजिए सुबह सुबह मैंने ट्रेड किया और एचडीएफसी बैंक में मैंने ट्रेड किया, तो मेरा एचडीएफसी बैंक में स्टॉप लॉस 2000 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब 2000 का स्टॉप लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और पर डे लॉस 5000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने पर डे लॉस कितना 5% लिख दीजिए, मैं 5% ऑफ द कैपिटल, यानी कि 5% कितना हो गया 5000 रुपए, राइट। तो ये थंब रूल है भैया, 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक ट्रेड में, और पूरे दिन में 5000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हो गया भैया तो दुनिया हो जाए इधर से उधर, मैं जो है दोबारा ट्रेड नहीं करने वाला हूं आज कम से कम। ये थंब रूल है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको लगता है सुबह सुबह कि नहीं भैया मुझे जो है आज एक ही ट्रेड करना है, और मुझे पता है कि अगर आपका जितना भी आपको स्ट्रेटजी पता है, जितना भी आपने प्राइस एक्शन सीखा है, उससे आपको लगता है कि भैया ये तो परफेक्ट ट्रेड है, लेकिन उसका स्टॉप लॉस जो है 5000 रुपए आ रहा है एक ट्रेड का, तो फिर आप भूल जाइए। आप जो है उस एक ट्रेड में आप एक ट्रेड लेंगे, 5000 रुपए का स्टॉप लॉस डालेंगे उसमें, लेकिन अगर वो हिट हो गया तो फिर दोबारा ट्रेड नहीं करेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं पर ट्रेड लॉस 2% का अगर मैं ले रहा हूँ, यानी कि मैं पूरे दिन में कितना ट्रेड कर सकता हूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक 2%, दूसरा 2%, दो ट्रेड हो गया, और तीसरा 1% का, यानी कि 2000, 2000 और 1000 का लॉस मैं ले सकता हूँ। मैं उल्टा करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, मैं आपको फॉलो करने के लिए नहीं बोलूंगा, आप कुछ दूसरे तरीके से फॉलो कर सकते हैं इस लिमिट को, लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट है, इसको एक्सीड नहीं कीजिएगा। लोग जो है जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, आपको मैं बुक्स दूंगा पढ़ने के लिए अगर मनी मैनेजमेंट पे, तो प्रोफेशनल जो ट्रेडर होते हैं वो पर ट्रेड 0.5% लॉस लेते हैं, 0.5% लॉस पर ट्रेड कैपिटल का, और पर डे जो लॉस होता है उनका 2% ज्यादा तो होता ही नहीं है। मैंने तो 5% लिख दिया। हम लोग इंडियन है, हम लोग बहुत ज्यादा जो है ना डर के आगे जीत है टाइप के लोग होते हैं, कितना भी जो है डिसिप्लिन फॉलो कर ले, लेकिन हम बहुत बढ़िया डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बन पाते हैं, इसलिए मैंने ये लिमिट बताया। ये लिमिट मैक्सिमम है, इसके आगे तो जाना ही नहीं है, वरना कैपिटल ईरोड होने लिखा हुआ है, दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती आपको, ठीक है। पर डे लॉस 5% है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं पर्सनली क्या करता हूँ। मैं पर ट्रेड, अगर आप इस स्ट्रेटजी पर चलते हैं, 2000 और 5000 की स्ट्रेटजी पर चलते हैं, तो मैक्सिमम ट्रेड आप कितना लेंगे? आपका जो मैक्सिमम ट्रेड है वो 3 होगा, इसमें एक में 2000 का लॉस, दूसरे में 2000 का लॉस, और तीसरे में 1000 का लॉस। मैं क्या करता हूँ, मैं पर ट्रेड, मैं पर्सनली पर ट्रेड जो लॉस मैंने डिसाइड किया है वो 1% का रखा हुआ है। नंबर ऑफ ट्रेड्स, मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाते हैं, मेरे 5 हो जाते हैं। आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हैं? 2.5 ही है। पहले 2000, 2000 और 1000, मैंने एक 1000 का लॉस पे 5 ट्रेड लिया, और मैं इतना श्योर हूँ कि अगर मैं 5 ट्रेड करता हूँ, क्योंकि 3 सेशन होता है, मैंने आपको बताया हुआ एंट्री क्लास में, इस सेशन 3 होता है ट्रेडिंग में, 9:15 से लेके 9:15 टू 11, 11 टू 1:30 और 1:30 टू 3:30। तो अगर 9:15 से लेके 11 बजे वाले सेशन में आपका लॉस हुआ है, तो उसको आप जो है रिकवर कर सकते हैं 1:30 के बाद। उसके पहले करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 1:30 के बाद मार्केट में मूवमेंट होता है तब रिकवर कर सकते हैं। जब डे हाई या डे लो ब्रेक हो तब आप ट्रेड इनिशिएट कीजिए, आप रिकवर कर सकते हैं। कुछ ना हो तो एंड में कमोडिटी में कर सकते हैं। जैसे मैंने नेचुरल गैस, मुझे दिख रहा था कि आज नीचे जाएगा ये, तो मैंने अपने ग्रुप में बता भी दिया था कि नेचुरल गैस को 127 पे सेल कीजिए। देखिए 121 के आसपास वो ट्रेड कर रहा था जब मैंने लास्ट बार देखा था, तो ठीक है। तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि मैं इस 5000 को, जो 5% जो मेरा लॉस है पूरे दिन का कैपिटल का, उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ और 5 ट्रेड लेता हूँ, तो उससे मेरे रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स मेरी क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज करते हैं। एक चीज हमेशा जो है याद रखेंगे कि अगर आपका दिन खराब हो, अगर पहले 2 ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो टुमारो, तो एक चीज मैंने सामने मैंने पहले सामने लिख के रखा हुआ था अपने ट्रेडिंग डेस्क पे, अभी तो मैंने अपना डेस्क चेंज किया है। तो एक चीज आप हमेशा लिखेंगे कि एक मिनट आप होल्ड करेंगे, कुछ गिर गया मेरा। टुमारो विल बी बेटर देन टुडे, ठीक है। टुमारो विल बी बेटर देन टुडे, ये लाइन मैंने कॉपी किया यहाँ से। पेप्सी जो कंपनी होती है ना,
उसका एक्वाफिना पानी का बॉटल आता था, तो उसकी में जो ईमेल आईडी थी उसकी बहुत बहुत बढ़िया ईमेल आईडी थी, tomorrow is betterthantoday.com। ये ईमेल आईडी मुझे चाहिए थी, लेकिन मैंने देखा कि ये एक्वाफिना ने पहले ही जो है ये रखा हुआ है, ये रखा है ये डोमेन। ठीक है, तो जब आपका स्टॉप लॉस हिट होने लगे तो आप हमेशा याद रखेंगे कि भैया कल है, कल भी मार्केट खुलेगी, और कल जब आप ट्रेड नहीं कर रहे होंगे ना, जैसा कि अभी प्रणव बेरा जी ने कहा कि जिस दिन लॉस होता है उसी दिन हम और ज्यादा ट्रेड करते हैं, तो यही होता है। कल जो क्या होगा कि कल मार्केट खुलेगी, मार्केट खुलते ही ऊपर भागेगी या खुलते ही नीचे जाएगी, पूरी दुनिया ट्रेड कर रही होगी, पूरी दुनिया पैसा बना रही होगी, आपको भी दिख रहा होगा कि आज परफेक्ट डे है ट्रेड करने का, लेकिन आप ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि आपका पैसा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये बेवकूफी आप कभी नहीं करेंगे। सिंपल, स्टॉप लॉस इज हिट, एसएल इज हिट, गेट आउट ऑफ द मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा आपके साथ ये होगा, अगर आप 20 साल ट्रेड करते हैं तो 20वें साल में भी आपके साथ होगा कि आपका एसएल हिट हो जाएगा और आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे, फिर आप ट्रेड नहीं करेंगे। ये डिसिप्लिन है। एक जो ट्रूथ है कि यू कैन नॉट अवॉइड लॉस, ये ट्रूथ है, बट यू कैन कंट्रोल इट। आप तो कंट्रोल कर सकते हैं, एक बार आपने लॉस कंट्रोल कर लिया, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, अगर आप लॉस कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो प्रॉफिट कभी नहीं आएगा, जो प्रॉफिट आएगा भी उल्टा वो लॉस में चला जाएगा। ठीक है, अब मैं कुछ एक चीज बताता हूँ आपको, पोजीशन साइजिंग बता रहा हूँ, जो मैंने 5000 2000 का जो मैंने बताया है, इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, इस चीज को आप समझ लीजिए। छोटी क्लास होगी आज की, क्योंकि एक बैच मैंने पहले ले लिया हुआ है, तो इसमें मैं आपको पोजीशन साइज बताऊंगा। ये मैं ऑलरेडी यूट्यूब के वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत पहले बनाया था, पहला वीडियो शायद मैंने यूट्यूब पे इसी पे बनाया था, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। पोजीशन साइजिंग एक टॉपिक होता है, और आपको जो है एक इसीलिए जो है आप देखते होंगे कि जितने प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो सब कैलकुलेटर लेकर बैठते हैं, या तो अपना कैलकुलेटर वो ओपन रखते हैं साइड में। आप देखे होंगे कि कोई कोई अपना किसी ट्रेडर का स्क्रीनशॉट देखेंगे तो आपको ये कैलकुलेटर दिखेगा आपको हमेशा ऐसे, अगर मेरा कैलकुलेटर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे तो ये कैलकुलेटर उनका हमेशा ओपन होता है। या फिर एक रियल कैलकुलेटर जो होता है, जो हम यूज करते थे स्कूल में, वो कैलकुलेटर उनके पास में रहता है। क्यों रहता है? वो जो होता है वो उनके पास में अपना साइज पता करने के लिए होता है कि कितना जो है मुझे कितनी क्वांटिटी बाई या सेल करनी है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, एक फॉर्मूला है उसको आप नोट कर लीजिए। क्वांटिटी, ठीक है, बाई मैक्स। क्वांटिटी बाई मैक्स का मतलब कितनी क्वांटिटी आपको बाई करनी है। बाई का मतलब सेल भी यहाँ पे है कि कितनी क्वांटिटी में ट्रेड, बाई मैक्स के बदले में लिखिए ट्रेड मैक्स। आपको कितनी क्वांटिटी में मैक्सिमम ट्रेड करना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आप लिख लीजिए। आपका रिस्क डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस, ये फॉर्मूला होता है। अब रिस्क डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस, इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये पोजीशन साइजिंग का फॉर्मूला होता है। अब इसको मैं आपको कैलकुलेट करके जा रहा हूँ। आपने 1 लाख रुपए अकाउंट में ऐड किया था, आप चाहे तो ये कैलकुलेशन 10,000 पे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ये कैलकुलेशन 1,000 पे भी कर सकते हैं। सीखने के लिए मैं कहूंगा 1,000 रुपए ऐड कीजिए और 1 लाख को 1,000 में कन्वर्ट कीजिए, और फिर उसके बाद अपना जो है ट्रेड करना सीखिए। एक बार जब डिसिप्लिन आ जाएगा ट्रेड करने में, पैसा बनना लिखा हुआ है, कोई ताकत दुनिया के आपको पैसा बनाने नहीं रोक सकता है। अगर ये चीज आपने डिसिप्लिन से फॉलो कर लिया, और 1 लाख के बदले 1,000 ऐड कीजिए, और ये बोलिए कि 2020 में मैं 1,000 से ट्रेड करूंगा, और इसी चीज को मैं इसी तरह से मैं ट्रेड करूंगा पूरे इंथुसियाज्म के साथ में, सिर्फ सीखने के लिए। फिर देखिए आपका पैसा कैसे नहीं बनता है। देखिए कितनी क्वांटिटी में आप ट्रेड करेंगे। जैसे कुछ लोग हैं, वो लोग क्या करता है कि भैया अभी नया नया ट्रेडिंग सीखा नहीं और 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी में ट्रेड करने लगते हैं। एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है, सबसे पहले क्वांटिटी डिसाइड करता है कि भैया मुझे तो जो है 500 क्वांटिटी लेनी है एक्सिस बैंक की, मुझे तो 1,000 क्वांटिटी लेनी है आईसीआईसीआई बैंक की। अरे भैया हम कौन होते हैं पोजीशन साइज डिसाइड करने वाले? पोजीशन साइज डिसाइड करने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमें बताएगा कि हमें कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। वो फॉर्मूला है रिस्क बाय स्टॉप लॉस। एग्जांपल लीजिए, आपने 2 लाख का जो है 1 लाख का क्वांटिटी ऐड किया था, आप पहला ट्रेड आप दिन का डालने जा रहे हैं, आपका रिस्क कितना है? 1 लाख का अगर आपने ऐड किया तो आपका रिस्क है 2,000 रुपए का, 2%। ठीक है, और मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक्सिस बैंक का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, आप एक्सिस बैंक को बाई करना चाहते हैं, एग्जांपल लीजिए 450 पे, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बाई बन रहा है, बहुत बढ़िया जो है प्राइस एक्शन बता रहा है कि ये बाई सिग्नल है, 450 रुपए पे एंट्री है, और आपका स्टॉप लॉस कितना है?
आप दिख रहे हैं कि अगर मैं 450 से बाई करता हूं तो स्टॉप लॉस जो लास्ट स्विंग लो है, जो परफेक्ट स्टॉप लॉस है, वो है 446 रुपए, 446 रुपीज, 4 रुपए का स्टॉप लॉस है। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये 4 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है। तो आप क्या करेंगे, रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस कितने का है, 4 रुपए का है। कितना क्वांटिटी आ गया, 500। यानी कि अगर आपके पास में 1 लाख रुपए अकाउंट में है, तब आप 500 क्वांटिटी से ज्यादा एक्सिस बैंक का नहीं लेंगे, अगर ये पॉइंट है तो। लेकिन मैंने आपको प्राइस एक्शन सिखाया हुआ है, ठीक है। और अभी जो है, जब ये हमारी थ्योरी क्लास खत्म हो जाएगी तो शायद मैंने एंट्री क्लास का जो है चार्ट पे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया अभी आपको, वो मैं आगे करूंगा आपको आने वाले क्लासेस में, जब सिर्फ हम बैठ के चार्ट डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल लीजिए, 4 रुपए का स्टॉप लॉस आपको एक्सिस बैंक को नहीं दिखेगा अगर आप ये पीडीएच, पीडीएल, R3, S3 और 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करते हैं। तो 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करने की खूबसूरती यही है कि आपका स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा होता है। मैं अगर मान लीजिए 450 पे आपको एंट्री दिख रही है और आपका प्राइस एक्शन स्टॉप लॉस 448 रुपए का बता रहा है, 448 का, ये मैं जानबूझ के कम नहीं कर रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है, क्योंकि इस तरह से अगर प्राइस मूव कर रहा है तो यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहीं पे होगा। चाहे आप एक क्वांटिटी से कीजिए, चाहे आप 5000 क्वांटिटी से कीजिए, चाहे 50 लॉट से कीजिए, आपका स्टॉप लॉस तो यही रहेगा ना। आप एक क्वांटिटी भी बाई करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस आप यही डालेंगे, लास्ट स्विंग लो पे डालेंगे। अगर ये स्टॉप लॉस ये 450 रुपए है और ये अगर मान लीजिए ये जो स्विंग लो है 448 पे है, तो 448 का स्टॉप लॉस डाल रहे हैं, तो 2 रुपए का स्टॉप लॉस हुआ, तब आपका क्वांटिटी अब कितना हो गया, 2000, भाई स्टॉप लॉस कितने का है, 2 रुपए का है। यानी कि अब आप क्या करेंगे, 100 रुपए का आप जो है 1000 क्वांटिटी आप बाई कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए अभी भी आपका रिस्क कितना है, 2000 का है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस बढ़ गया, किसी रीजन से आपको स्टॉप लॉस दिख रहा है, ये कोई और स्टॉक है मान लीजिए, और आपका स्टॉप लॉस 450 से आपको 440 का स्टॉप लॉस दिख रहा है किसी रीजन से, ठीक है। इतना लंबा स्टॉप लॉस जनरली होता नहीं है, और 10 रुपए का स्टॉप लॉस तो हम ट्रेड भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो आपकी क्वांटिटी कितनी होगी, 200 होगी, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या कि आपका जो क्वांटिटी है वो आपके 1 लाख रुपए पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हैं या 5 लाख से ट्रेड कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका रिस्क क्या है और स्टॉप लॉस क्या है। रिस्क बाय स्टॉप लॉस कह लीजिए, क्वांटिटी खुद ब खुद निकल जाएगा। आपके अकाउंट में अगर 1000 रुपए है, अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपए है और 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, ठीक है, आपके अकाउंट में 1000 रुपए है, 10,000 होगा, सॉरी, ये 1000 रुपए है आपके अकाउंट में, और आपका स्टॉप लॉस 2 रुपए का है, तो आप 1000 में मैक्सिमम कितना लूज कर सकते हैं, 2% जो लूज कर सकते हैं, यानी 200 रुपए लूज कर सकते हैं, ठीक है। 200 रुपए आपका जो है रिस्क है, और स्टॉप लॉस मान लीजिए आपका 2 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में, 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो आप कितना क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, 100 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। ये स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा तो आपका जो है क्वांटिटी उसके हिसाब से घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि आपका स्टॉप लॉस ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस को आप ऊपर नीचे कर देंगे, स्टॉप लॉस को कम या ज्यादा नहीं करना है, जहां पे प्रॉपर स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस आप वही डालेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉर्मूला रिस्क वाइज स्टॉप लॉस याद रखेंगे हमेशा। हमेशा जो है कैलकुलेटर लेकर बैठिए, आप अपने रिस्क देखेंगे, स्टॉप लॉस देखेंगे, तुरंत कैलकुलेट कीजिए, जो क्वांटिटी आपके स्क्रीन पर दिखेगा उसी क्वांटिटी में आप ट्रेड कीजिए। शुरू में बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा क्योंकि बहुत छोटा प्रॉफिट होगा या बहुत छोटा लॉस होगा, लेकिन यही तरीका है मार्केट में टिके रहने का, वरना और कोई तरीका नहीं है मार्केट में टिके रहने का। आपका हमेशा जो है मुश्किल में फंस जाइएगा अगर इस रूल को आप तोड़िएगा तो। और जो प्रॉफिट आए डेली उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट करते रहिए, जो या फिर कैश फॉर्म में रखिए। जिस दिन मार्केट क्रैश हो, एग्जांपल लीजिए अभी मार्केट 11,000 पे चल रही है, ये क्रैश होने का नाम नहीं ले रही है, अगर क्रैश हुआ तो अभी आप 11,000 पे बाई करने में कोई समझदारी नहीं है, कुछ भी चीज, कोई भी स्टॉक को। मैं सबको बोलूंगा अभी होल्ड कीजिए, जितने मेरे क्लाइंट है सबको मैं यही बोल रहा हूँ, भैया होल्ड कीजिए, कुछ बाई मत कीजिए। रिस्क जो है, जो जिसके पास पेशेंस है, मार्केट उसी को रिवॉर्ड देता है। थोड़ा क्रैश होने तो दीजिए, क्रैश तो होगा इतना पता है, सीधा 15,000 तो भागेगा नहीं, थोड़ा क्रैश होगा फिर हम बाई करना स्टार्ट करेंगे। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, निकल गया मौका, हाथ से क्या कर सकते हैं, तो कुछ तो कैच अप कर नहीं सकते। तो इस तरीके से आप जो है इस यहाँ से जो प्रॉफिट जनरेट करेंगे आप वापस री इन्वेस्ट करें। तो ये चीज जो है ये रामबाण इलाज है, इसका कोई तोड़ नहीं है। इस चीज को आप अपने जिंदगी में आपने उतार लिया, ट्रेडिंग करियर में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। मुझे याद है अगर मेरे अकाउंट में 100 रुपए भी होता था जब मैं सीख रहा था, तो 100 रुपए में भी जब मेरे अकाउंट में होता था, 100 रुपए से ट्रेड करता था, तभी भी मैं अपना जो है स्टॉप लॉस जो है 5% का ही रखता था पूरे दिन का, ठीक है। होने दो इरोड इसको, जितना एक क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, 2 क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, लेकिन भैया अपने रूल नहीं तोड़ूंगा, 2% या 5%। एक बार तोड़ा था मैंने, भयंकर लॉस हुआ था, क्रूड ऑयल में हुआ था, इसलिए मैं क्रूड ऑयल का एग्जांपल देता हूँ। तब से मैंने कहा कि भैया जो है रूल नहीं तोड़ना है,
ठीक है, वो भी लॉस इसलिए होता है क्योंकि वो स्लिपेज था, गैप डाउन ओपनिंग हो गई थी, इसलिए वो कटा ही नहीं मेरा सौदा। मैं फोन करता रह गया ब्रोकर को, वो कटा नहीं। ठीक है, एनीवेज नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ चीजें होती होंगी, कई लोग जब ट्रेड करते होंगे तो उनको पसीना आता होगा कि भैया क्या करूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पानी पियेंगे, कभी जूस पियेंगे, बोलेंगे भैया हो क्या रहा है, मैं लॉस बढ़ते जा रहा है, लॉस बढ़ते जा रहा है। भैया आप मार्केट में आपका लॉस बढ़ते जा रहा है क्योंकि आप मार्केट को अलाउ कर रहे हैं। मार्केट आपके घर में नॉक करके आपको पकड़ के खींच के नहीं ले जा रहा है कि भैया चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा लॉस करवाऊंगा आज। भैया आप मार्केट को अलाउ कर रहे हैं, तभी जो है आपका लॉस हो रहा है। तो मैं एक पॉइंट लिखता हूँ कि व्हेन यू ट्रेड विथ स्मॉल quantity, your mind will allow you to analyze. अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे तभी तो आपको जो है, और आपका टोटल लॉस ही जब 2% का है, आपने स्टॉप लॉस डाला हुआ है, ठीक है, तो डरने की क्या बात है। आपने एक ट्रेड इनिशिएट किया, आपने स्टॉप लॉस डाला हुआ है, आपको पता है कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा 2% जो है मेरे कैपिटल का जाएगा। तो आप इतना पसीने पसीने क्यों हो रहे हैं? आप पसीने पसीने तब होंगे, आप परेशान तब होंगे, आप फ्रस्ट्रेट तब होंगे जब आप रूल फॉलो नहीं करेंगे। आप ट्रेड कर रहे हैं, आप पैसा लालच में तो ट्रेड कर नहीं रहे कि भैया मुझे सीधा वॉरेन बफेट बन जाना है। आप ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं विद कंपेयर टू योर जॉब, एंड इन लॉन्ग टर्म जो है आप जॉब से ज्यादा पैसा ट्रेडिंग को बना सकते हैं, इसलिए आप ट्रेड कर रहे हैं। ऑफिस में जैसे बैठ के आराम से काम करते वैसे बैठ कर काम कीजिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस रखिए, प्रॉपर क्वांटिटी रखिए, कभी जरूरत ही नहीं है परेशान होने की। नेवर इंक्रीज योर लॉट साइज। लॉट साइज मतलब जब आप फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, तो वैसे तो क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे आप काफी दिनों तक, तो प्रॉफिट होने लगे तो क्वांटिटी को बहुत जल्दी आप इंक्रीज नहीं करेंगे। क्वांटिटी को आप इंक्रीज कब करेंगे? इसी फॉर्मूला से। क्वांटिटी बढ़ेगा तभी जब आपका रिस्क बाय स्टॉप लॉस ज्यादा आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 1 रुपए का है, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर मान लीजिए 2000 रुपए का आपका रिस्क है और स्टॉप लॉस आपको 1 रुपए का दिख रहा है, तो आप स्टॉप लॉस 1 रुपए का ही लगाएंगे ना। और 1 रुपए का स्टॉप लॉस है तो आप तो ये कहेंगे नहीं भैया एक काम करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, मैं फिर से बोलूंगा, अगर ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पे आप बाई कर रहे हैं, तब स्टॉप लॉस हमेशा ये रहेगा। ये नहीं कि स्टॉप लॉस हिट होने के डर से आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया, आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया। जहाँ स्टॉप लॉस की जगह वही लगाएंगे, भले मार्केट मेरा हिट करके ऊपर चला जाए, लेकिन वही लगाएंगे जहाँ पे जगह है। अगर 1 रुपए का स्टॉप लॉस, आपकी क्वांटिटी कितनी होगी? 2000 होगी, आपका क्वांटिटी खुद ब खुद बढ़ गया। आप जानबूझ के क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे भैया मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, ऐसा नहीं करेंगे। तो नेवर इंक्रीज योर लॉट साइज टू अर्ली। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, लास्ट पॉइंट इसके बारे में, कि कुछ लोग होते हैं कि अगर पोजिशनल ट्रेड में भी ऐसा करते हैं, इंटरडे में भी ऐसा करते हैं, आप बिल्कुल नहीं करेंगे। कि एक तो मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे बाई किया उन्होंने, फिर क्या किया, यहाँ पे उन्होंने ऐड किया, और जब मार्केट नीचे आएगी तो यहाँ पे भी ऐड किया, मार्केट थोड़ी और नीचे है यहाँ पे ऐड किया। वो अपनी पोजीशन को बढ़ाते हैं, बोलते हैं कि मैं भैया एवरेज कर रहा हूँ अपनी पोजीशन, फिर यहाँ ऐड करेंगे, फिर यहाँ ऐड करेंगे। और एंड में कब होता क्या कि भैया उनका कुछ होता नहीं है, वो ऐड ही करते रह जाते हैं। मुझे याद है आज से कुछ साल पहले मैं ऋषिकेश में था, तो मैं बैठ के अपने दोस्तों के साथ बैठ के यही बात कर रहा था कि यार कैसे ट्रेडिंग को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, असल में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो स्टॉक 52 वीक हाई 52 वीक लो पे है, उस पर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो एक भाई साहब जो ऋषिकेश जो लोग गए हैं, जो दिल्ली के हैं, उनको पता है कि वहाँ पे कैंपिंग होती है, तो बगल वाले टेंट में वो थे, वहाँ पे टेंट लगा के नदी के किनारे वो लोग रखते हैं। तो उन्होंने मेरी आवाज सुन ली, वो आ गए, बोले रहे यार लगता है तुम लोग ट्रेडर हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने वो बैठ गए, उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई, अपनी स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा कि वो वोडाफोन आइडिया में जॉब करते हैं, ये अभी की बात है, पिछले साल की बात है। उन्होंने कहा कि वोडाफोन आइडिया में जॉब करते हैं और उनको वोडाफोन आइडिया इतनी अच्छी कंपनी लगती है, और उनका कि वो थोड़ी मैनेजमेंट पोजीशन पे थे, तो वो इतना ज्यादा जो है उनको जो है ग्लैमरस लाइफ दिखी, उनकी पार्टी होती थी 5 स्टार होटल में, तो उनको लगा कि भैया ये कंपनी तो कभी डूब ही नहीं सकती है। तो उन्होंने जो है वोडाफोन आइडिया को बाई करना स्टार्ट किया, और वो नीचे गिरते गए वोडाफोन आइडिया, और वो बाई करते गए। क्यों भैया? क्योंकि वो जिस कंपनी में काम करते थे उनको लगता है कि कंपनी बहुत अच्छी है, तो डूब ही नहीं सकती है, इसका स्टॉक कभी नीचे जा ही नहीं सकता है, इसका प्राइस वो ऐड करते गए, एवरेज करते गए, और जिंदगी ने उनका एवरेज कर दिया, लेकिन उनका जो है प्राइस आज तक नहीं आया हुआ है। पिछली बार जब उनसे मेरी बात हुई थी ईमेल पे, वो ओयो होटल में आजकल काम करते हैं, ओयो रूम्स को उन्होंने ज्वाइन किया वोडाफोन छोड़ के। तो उन्होंने पिछली बार बताया था कि उनका एवरेज प्राइस वोडाफोन का 50 रुपए के आसपास में है, इतना एवरेज करने के बाद में।
अभी सोचिए कि अभी 10 रुपए पे चल रहा है, अभी भी उनका कैपिटल 5 गुना कम हो चुका है। तो आप ये गलती कभी नहीं करेंगे कि गिरते हुए स्टॉक को एवरेज करेंगे। ये गिरते हुए स्टॉक को अगर गिर रहा है तो हमेशा उसमें से आप एग्जिट करेंगे, एवरेज नहीं करेंगे। आप में से काफी लोगों ने मेरे से पूछा था कि भैया ये स्टॉक यहाँ पे है, मैं क्या करूं? मैंने ये कहा कि भैया यहाँ पे आप बाई कीजिए, और अगर ऊपर जाए तो ऐड करेंगे, और अगर नीचे जाए तो एग्जिट करेंगे। यहाँ पे बाई करेंगे तो यहाँ पे अगर नीचे गया तो उस स्मॉल क्वांटिटी जो आपने बाई किया था उसमें से एग्जिट कर जाएंगे, लॉस लेके, और बहुत ही खुशी खुशी लॉस लेंगे। ये बोलेंगे भैया थैंक गॉड तुमने मुझे लॉस दे दिया, छोटा सा लॉस दिया, थैंक यू, बाय बाय, मैं दूसरे स्टॉक में चला जाऊंगा। लेकिन ये अगर ये ऊपर गया तो आप और ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे, ऊपर जाने पे ऐड करेंगे, ऊपर जाने पे प्रॉफिट बुकिंग की जल्दी नहीं लगाएंगे, जल्दी से एग्जिट कर जाओ। प्रॉफिट बुकिंग आप तब करेंगे जब ये बाय रूल ये अपना पिछला स्विंग रूल ब्रेक करेगा तब, राइट। बट जब तक ये ऊपर जा रहा है ऐड ऐड ऐड, नीचे आया खुद ब खुद सब कट जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर में आप ऐड करेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर में ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसे और ऐसे स्ट्रक्चर में बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ इंट्राडे ट्रेड में भी जब आप बहुत, ये सब आगे की बात है, लेकिन मैं बताता हूँ कि अगर ऐसा चल रहा है, ऐसा कोई चार्ट चल रहा है, तो आप मान लीजिए आपने यहाँ बाई किया है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला है, फिर जब आप यहाँ पे बाई करते हैं तो आप क्या करेंगे कि जब मार्केट जब एक स्विंग हाई बना के नीचे आएगा और ऊपर उठना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे एक लॉट आपने लिया था तो एक लॉट यहाँ पे आप बाई करेंगे, और अपने स्टॉप लॉस को उठा के आप दोनों लॉट का स्टॉप लॉस यहाँ डाल देंगे। फिर मार्केट जब ऊपर जाएगा तो एक लॉट यहाँ पे ऐड करेंगे और सारा तीन लॉट का स्टॉप लॉस उठा के यहाँ डालेंगे। फिर जब मार्केट यहाँ जाएगा तो एक लॉट और ऐड करेंगे और स्टॉप लॉस उठा के यहाँ डालेंगे। अब 4 लॉट यहाँ हो गया आपका। आप यहाँ पे 4 लॉट बाई नहीं करेंगे, आप एक एक लॉट ऐड करेंगे, मार्केट खुद ब खुद सारा एक बार में काट देगा आपका। यहाँ पे आप यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, मार्केट खुद ब खुद आपको एग्जिट कर देगी। लेकिन ऊपर जाते में आप ऐड करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि आपने यहाँ बाई किया, नीचे आया एक लॉट ऐड किया, नीचे आया और ऐड किया, नीचे आया और ऐड किया। ऐसा आपने सुना होगा कि बहुत लोगों ने ऐसे पैसा बनाया होगा इस स्ट्रेटजी पे, लेकिन ये स्ट्रेटजी कभी भी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी नहीं हुई है हिस्टोरिकली और मैथमेटिकली प्रूवन। तो ये बात आप, ये काम आप कभी नहीं करेंगे, ठीक है। सो आई होप आप अग्री करते हैं मेरे बात से, आपको यकीन हो तो ये, अगर आप ऐसा करके आपने प्रॉफिट बनाया है तो अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा हुआ है भैया, ये एवरेज करने से कुछ नहीं होता है, वरना कोई भी स्टॉक कभी भी रिलायंस पावर बन सकता है, कोई भी स्टॉक कभी भी जो है और कौन कौन से जो मेरठ के चीनी मिल है वो सब स्टॉक सीधा, बजाज कुछ है, बजाज चीनी मिल करके कुछ है, वो स्टॉक को मैं देखा था 500 से सीधा 50 रुपए पे आ गया था वो, ठीक है। और वोडाफोन आइडिया का आप हाल जानते ही हैं, आप करते रहिए एवरेज, उसमें कभी पैसा आपका पूरा निकलने वाला नहीं है। लेकिन आप पॉजिटिव माइंड से ऐसे ट्रेड करेंगे, इस स्ट्रेटजी से ट्रेड करेंगे, लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनेगा, और आप अपने जिंदगी के आखिरी दिन ही पता चला कि आप इन्वेस्ट और ट्रेड कर रहे हैं वॉरेन बफेट की तरह। ऐसा नहीं कि आपने शॉप से ट्रेडिंग स्टार्ट की 6 महीने में मार्केट से बाहर हो गए, 6 महीने मार्केट से बाहर हो जाएंगे तब कभी आप ट्रेड नहीं करेंगे। आपको एक चीज बताता हूँ मैं आपको, एक रूल है, ये इंडस्ट्री का रूल है, 1990 रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बहुत तेज फास्ट रेट ऑफ स्पीड मेरी फास्ट है क्योंकि कोर्स ज्यादा है और टाइम हमारे पास में कम है। ये जो रूल है 1990 रूल, इस रूल को आप याद रखिएगा। ये जो है ट्रेडिंग इंडस्ट्री का सच है, इसके बारे में शायद आप लोग को पता हो कुछ लोग को। ये रूल ये बताता है कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, शेयर मार्केट में 90% ऑफ द लोग, 100 में से 90 लोग 90 दिनों में अपना 90% पैसा जो है लूज कर देते हैं। तो आपका काम क्या है, आप जब आते हैं तो मैं आपको देता हूं, इसको पेपर पे लिख लीजिए। आपका पहला एम जो है, आपको पहला जो एम है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। आपका जो फर्स्ट एम, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, सुन के आपको थोड़ा सा दिल को ठेस लगेगा, डिमोरलाइज होंगे, लेकिन ये सच है। फर्स्ट एम आपका क्या है? आपका फर्स्ट एम है सर्वाइव फॉर 90 डेज इन मार्केट। आपको 90 दिन मार्केट में सर्वाइव करना है, क्योंकि मार्केट में उठापटक जो होती है उसको समझने में ही आपको 90 दिन लगेंगे। आप लोगों से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एंट्री समझ में नहीं आ रही है, एग्जिट समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। अभी 90 दिन आपने ट्रेड किया है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको 90 दिन सीखना है, मैं एज अ ट्रेडर नहीं बोल रहा हूँ आपको, ये मार्केट का रूल है। ये आप गूगल कीजिए 1990 रूल इन शेयर मार्केट। तो ये वर्ल्ड का एवरेज है कि इस दुनिया में 90% लोग 90 दिनों में अपना 90% पैसा खत्म कर देते हैं। वो आप 1000 ऐड कीजिए अपने अकाउंट में, 1 लाख ऐड कीजिए, 10 लाख ऐड कीजिए, 10 करोड़ ऐड कीजिए, 90 दिन में उसको जाना है। आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, आपको 90 दिन में उसको जाना है। आप नए नए ट्रेडर है, 90 दिन में जाना है। तो भैया जब जाना ही है तो 1000 ऐड कर लो, ये तो पता है ना, क्योंकि 90 दिन में जो भी पैसा आप ऐड करेंगे इनिशियली वो 90 दिन में जाना है आपका। अगर आप ट्रेडिंग सीख के भी आप ट्रेड करते हैं और रूल को फॉलो नहीं करते हैं तब,
तो भैया अगर आपको रूल को फॉलो करना है, मैंने जो 2% और 5% का रूल बताया, तभी आप 1 लाख रुपए आप ऐड कीजिए। और अगर आपको रूल को नहीं फॉलो करना है भैया, तो आप फिर तो जो भी ऐड करेंगे उसको जाना ही है, चाहे कितना भी पैसा ऐड कर ले। ये तो समुंदर है, आप डालते जाएंगे पानी और समुंदर में वो मिलता जाएगा वो। ठीक है, तो अगर आप रूल को फॉलो करते हैं 2% और 5% वाले रूल को, कि एक दिन में आपको 2% से ज्यादा लूज नहीं करना है, और एक दिन एक ट्रेड में 2% से ज्यादा नहीं, और एक दिन 5% से ज्यादा नहीं लूज नहीं करना है, तब आप पैसा ऐड करेंगे ज्यादा। और अगर आप ये रूल फॉलो नहीं कर सकते हैं तो पैसा अकाउंट में कम रखिए, क्योंकि उसको जाना ही है। दुनिया का जो रूल है वो यही है कि 90 दिनों में आपका 90% पैसा चला जाएगा। उसके बाद 10% लेकर आप घर में बैठ के, ठीक है, ये शेयर मार्केट को कोसेंगे, तो कोसेंगे भैया। जब आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो आपको मार्केट से बाहर होना ही है। ठीक है, तो ये रूल है। तो मैं आपको बोलूंगा, आपको जो फर्स्ट एम है वो 90 दिन सर्वाइव करना है मार्केट में। आपको मार्केट इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। जिस दिन आपने 90 दिन सर्वाइव कर लिया मार्केट में, उस दिन आप एक्सप्लोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक बार 90 दिन आपने मार्केट में सर्वाइव कर लिया है, डेली ट्रेड करके, भले 1000 रुपए से ट्रेड करें, लेकिन 90 दिन आप मार्केट में डेली ट्रेड कर रहे हैं, 1000 से कर रहे हैं, 10,000 से कर रहे हैं, 1 लाख से कर रहे हैं, मतलब नहीं है। लेकिन आपने डेली ट्रेड किया है 90 दिन तक, और आप सर्वाइव कर रहे हैं, अभी भी आपने अपना कैपिटल बचा के रखा है। एग्जाम्पल लीजिए, 5000 से आप ट्रेड कर रहे हैं और 90 दिनों में आपने 5000 को जीरो नहीं होने दिया है, 5000 को अपने 2500 बना दिया है, लेकिन अभी भी 2500 आप बचे हुए, यू आर अ विनर। मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने अपने ट्रेनर से सीखा हुआ है, कि अगर आप 5000 से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और आपने इस 5000 आफ्टर 90 डेज, ठीक है, आपके अकाउंट में 3000 है, आपके अकाउंट में 3000 है, आपने 2000 लॉस किया 90 दिन ट्रेड करके। यू आर ऑसम, यू कैन बी द ग्रेटेस्ट ट्रेडर। मैं इतना बड़ा बात मत पूछो, यू कैन बी, ये तो किताब में जो बात लिखी है वो सब नहीं लिखी है, मैं नॉर्मल सी बात बताता हूँ। अगर आपने 5000 रुपए को 90 दिन बचा लिया, प्रॉफिट दूर की बात, 5000 को बचा लिया और 3000 पे भी रुक गए आप 90 दिन ट्रेड करने के बाद में, आप समझ जाइए कि आप इनबॉर्न ट्रेडर है, आप बहुत आगे तक जाएंगे। लेकिन ये 5000 रुपए 90 दिन ट्रेड करने के बाद 3000 तक बचेगा कब, जब आप इस रूल को फॉलो करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे। आप बचा लीजिए और 90 दिन बाद मेरे से बात कीजिए, आप बताइए कि आपका पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन ये 90 दिन बहुत क्रूशियल होते हैं। जैसे एग्जांपल होता है ना, आपको पता है कि हवाई जहाज जब टेक ऑफ करना होता है, सबसे ज्यादा जो 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 फ्यूल है हवाई जहाज कब कब खाता है, तो सबसे ज्यादा फ्यूल, सबसे ज्यादा जो उसके इंजन पे प्रेशर तभी पड़ता है जब हवाई जहाज पहले मूव करता है, रनवे पे आता है। रनवे पे जब वो टेक ऑफ का तैयारी कर रहा होता है, टेक ऑफ के जस्ट पहले सबसे ज्यादा फ्यूल उसका कंज्यूम होता है। और उसके बाद जब एक बार हवा में आया तो फिर तो फ्यूल लगता नहीं है, बहुत ही नॉर्मल इकोनॉमी रेट पे वो चलता है। तो वही टाइम आपका चल रहा है, ये 90 दिन सर्वाइव कर लीजिए, वरना जो है आप ट्रेनिंग में अटेंड करेंगे, 2 महीने में ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और आप 3 महीने में मार्केट को बारह कर देंगे। मैं बता, आप में से बहुत सारे लोग जो है मेरे 2 मंथ की ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, 1 मंथ और ट्रेड करेंगे और 3 महीने के बाद कहेंगे भैया मेरे से नहीं होगा ये। ऑफकोर्स नहीं होगा। अगर आप 90 दिन भी नहीं टिक सकते हैं, आप एक बॉक्सिंग रिंग में आप बॉक्सिंग करने जा रहे हैं और आप 9 मिनट नहीं टिक सकते, तो जीतने तो दूर की बात, पहले आप टिकना तो सीखिए मार्केट में। पहले क्रिकेट में बैटिंग करते तो पहले पिच पे टिकना तो सीखिए। पिच पर आप रुकेंगे तो खुद ब खुद वाइड से, नो बॉल से, ठीक है, टच करके दौड़ जाएंगे तो रन आने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आउट मत होइए, पहले पहले आप टिकिए पिच पे। एनीवेज, तो ये आपकी क्लास थी, बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, और भी मनी मैनेजमेंट बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताते रहता हूँ। आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है, ठीक है, आपको ऐड तभी करना है जब मार्केट ऊपर जा रही हो, एवरेज नहीं करना है। क्वांटिटी मैक्स मैंने बता दिया आपको कि मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है, ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। ये फॉर्मूला रामबान फॉर्मूला है, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसको फॉलो कीजिए, आप सक्सेसफुल हो जाइएगा। 90 दिन आपको जो है 90 दिन मार्केट में सर्वाइव कीजिए, और जो है आप अपना स्टाइल डेवलप कीजिए। ये मेरा स्टाइल है कि पर ट्रेड में 1% का रिस्क लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला देखा, तो मेरे हिसाब से अगर 1 लाख रुपए है तो यहाँ पे मैं 2,000 का रिस्क नहीं लूंगा, मैं 1,000 का रिस्क लूंगा और उसके बाद अपनी क्वांटिटी सेट करूंगा। तो अगर आप 2% का रिस्क लेते हैं, 4 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो 500 क्वांटिटी लेंगे, मैं 1% का रिस्क लूंगा, तो मैं अपनी क्वांटिटी कितना लूंगा, मैं सिर्फ 250 क्वांटिटी मेरे में आएगा, 250 क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। आई एम हैप्पी, बिकॉज मेरे को पता है कि मेरे को अच्छे ट्रेड मिलते रहते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूं और शुरू के 2 ट्रेड मेरे खराब हो जाए और मैं मार्केट से आउट। नहीं, मैं मेरे शुरू के, अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि
शुरू के 3 ट्रेड खराब हो जाए, मेरा स्टॉप लॉस 3000 का हिट हुआ है, लेकिन अभी भी मेरे पास में 1000 रुपए है, मैं 3 बजे भी ट्रेड करके 3:10 में मैं सारा लॉस रिकवर कर दूंगा। इस बात को आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मेरे पास में 5000 रुपए का स्टॉप लॉस है, अगर मेरा 4 स्टॉप लॉस हिट हो गया, तभी भी मेरे पास में 5 बार ट्रेड करने का अभी मेरे पास में है, मेरे पास में स्कोप है कि मैं 5 बार ट्रेड कर सकता हूँ, और मैं 3 बजे ट्रेड करके 3:15 तक जो है सारा लॉस रिकवर कर दूंगा। लेकिन ऐसा होगा कब? जब मुझे 5 बार ट्रेड करने का मौका मिलेगा तब तो। अगर मेरे पास में 2 ही ट्रेड है या 2.5 ट्रेड करने का मौका है तो मैं रिकवर कर ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं पर ट्रेड 1% लेता हूँ, पूरे दिन का 5%। कभी मैंने शुरू में पूरे दिन का 3% लिया था, तो वह आप पे डिपेंड करता है। ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है 2% और 5%। आप अपने हिसाब से बना लीजिए, आप चाहे तो आधा 0.5% भी ले सकते हैं और अपने हिसाब से आप कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। चलिए, ये अच्छी क्लास थी, बाकी कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, सिर्फ 3 मिनट ही बाकी है। कल फिर आपकी क्लास होगी, इसमें बैठ के हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, या काम करेंगे 2 दिन का और क्लास है, फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है फेज 2 में हम टाइम देंगे और सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे हर एक दिन पे। सर दिन का पहला ट्रेड अगर लॉस हो जाता है ना, हाँ, रूल के हिसाब से भी हो, तब भी अगर लॉस हो जाए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, तो उस टाइम में क्या फ्रस्ट्रेशन क्यों करना होगा? चाहिए? सिर्फ 2% तो लॉस हुआ है, और आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, अकाउंट में 10,000 रुपए से हमारे जो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उसका 2% कितना हुआ? 200 रुपए हुआ, ठीक है, 200 का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आपके पास में अगला ट्रेड और कीजिए 200 का रिस्क लेके, लेकिन अगली बार बहुत ही श्योर होकर कीजिए। आपको फ्रस्ट्रेशन तब होगा जब 10,000 रुपए है और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और 1000 रुपए चले गए, तब आप फ्रस्ट्रेट होंगे। आपको 200 का स्टॉप लॉस हिट होगा, फ्रस्ट्रेट होंगे नहीं। और मैंने क्या कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में मेंटल कैपिटल। आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आप गए, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आप मार्केट आउट हो गए, फ्रस्ट्रेट तो होना ही नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस फॉर्मूला को याद रखें। आप जिंदगी में कभी भी कोई भी ट्रेड इनिशिएट करेंगे, रिस्क भाई स्टॉप लॉस हमेशा याद रखेंगे। मैं बोलता हूँ पूरे पूरे ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, रिस्क भाई स्टॉप लॉस बात याद रखेंगे। आप देखेंगे मेरा स्टॉप लॉस कितने रुपए का है और रिस्क कितने रुपए का मैं ले सकता हूँ मैक्सिमम, ठीक है। आप फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि आपका क्वांटिटी साइज, आपका साइज ज्यादा होता है, क्वांटिटी ज्यादा होती है आपकी। एक दिन में अमीर नहीं बनना, धीरे धीरे अमीर बनना है। बैंक निफ्टी में कभी कभी ऐसा हुआ कि आपने एक ट्रेड इनिशिएट किया और एक ही ट्रेड आपको जो है 20,000 का प्रॉफिट देकर चला गया, ठीक है, लेकिन उसके पहले आपने जितना लॉस लिया है वो 500 1000 रुपए का लॉस लिया है, 4-5, फिर एक 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 आपको मिला प्रॉफिट और हेवी प्रॉफिट, ठीक है। आज की क्लास खत्म करते हैं, 10 बज चुके हैं, ठीक है। जरा आज क्लास स्टार्ट लेट हुई थी, कल की क्लास में फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन बाद में करेंगे। चलिए बाय बाय। इस क्लास की रिकॉर्डिंग देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है पूरे ट्रेडिंग सेशन का। इसको जिसने फॉलो कर लिया वो शेयर मार्केट में टिक जाएगा वो। सर अनरियलाइज्ड लॉस क्या होता है? सॉरी, क्या कहा आपने? अनरियलाइज्ड लॉस। देखिए, अब फिर से आपकी आवाज नहीं आ रही है, अब मैं मीटिंग खत्म करता हूँ, आप मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। चलिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं बताता हूँ। आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आई होगी आवाज, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है और टाइम भी खत्म हो रहा है। चलिए बाय बाय।